भारत देश जिसका लोकतंत्र विश्व में सबसे मजबूत माना जाता है, यहाँ कानून सबके लिए समान है। यहाँ सरकारें निर्धारित की गई है जो समय समय पर लोगों के लिए योजनाएं क्रियान्वित करती है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। ये हमारी बदकिस्मती है। जी हाँ, नमस्कार। महाराष्ट्र टीवी 24 की खास पेशकश बोल नागपुर बोल में आपका स्वागत है। बोल नागपुर बोल इस कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं एक ज़माने में नागपुर की शान कहलाई जाने वाली मॉडल मिल परिसर में, जहां आज यहाँ के लोग, यहाँ की बिल्डिंग अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक ये बिल्डिंग का पुनर्वसन क्यों नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? मैं राजू डोंगरे, मॉडल मिल चाल सुधार संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं ये समस्या को 30 साल पहले से उठा रहा हूँ और आज तक के मैंने कई यहाँ लोकसभा में भी मैंने ये प्रश्न लेकर गया था और महाराष्ट्र की विधानसभा में भी प्रश्न लेकर गया। विधान परिषद में कई बार प्रश्न लगाया मैंने, उसके बावजूद भी आज तक के मैंने कई आमदार, खासदार, इवन आज का जो यहाँ का वर्तमान खासदार है नितिन जी गडकरी, आदरणीय नितिन जी गडकरी, इनको भी हमने कई बार निवेदन दिया है, लेकिन निवेदन देने के बाद में भी उन्होंने हमारी तरफ आज तक के कभी ध्यान नहीं दिया है। हमने कई बार जो ये जगह यहाँ के जो कोई बिल्डर है मुंबई का, उसने जगह खरीदी है, वो बिल्डर से भी हम कई बार 15-16 साल पहले से उनसे संपर्क में है, लेकिन वो हमें बोलता है आप चाल खाली कर दो, मैं मकान बनाऊंगा, बाद में दूंगा। लेकिन हम मकान खाली करके जाएंगे कहाँ? हमने कई बार उसको समझाया कि भाई आपको पहले मकान बना के दे, जो गवर्नमेंट ने तुमको दिया है, हमारे लिए जगह दिया है। यानी जीआर के हिसाब से इस जगह का पुनर्वसन करके नई बिल्डिंग बनाने की योजना भी यहाँ पर पारित हुई है, लेकिन अब तक बिल्डर के रवैये और सरकारों की जो कार्यप्रणाली है उसके कारण यहाँ काम नहीं हो पाया, ऐसा कहना है? हाँ, यही मेरा कहना है कि बिल्डर को कोई यहाँ के जो आमदार खासदार जो लोग हैं, यहाँ की जो प्रशासन शासन में रहे हुए लोग हैं, कारपोरेशन, ये सब उसको मदद कर रही है। और हम लोगों को वो यानी इसके पहले भी उन्होंने कारपोरेशन ने हमारे को 2 बार यहाँ पे बुलडोजर चलाया, लेकिन हमने अभी बुलडोजर भी उनको रोका, उसके बावजूद भी हमें बोल रहे हैं कि तुम चाल खाली कर दो। ये क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, ये मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। पीने का पानी यहाँ पर नहीं आता बराबर, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे तो कुछ भी सुविधा नहीं है सर, पीने का पानी भी नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ के पूरे स्थानीय निवासी लोग जो है वहाँ से पानी लेके आते हैं और यहाँ का जो प्रशासन जो है, कार्यपालिका जो है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही, वो बिल्डर को लाभ देने का काम कर रही वो। तो जिस तरीके से यहाँ की जो बिल्डिंग की जो अवस्था है, तो रात में नींद कैसे लेते हो आप? रात को तो नींद आती नहीं सर, ऐसी लगता है कभी कि रात को कभी सो जाए, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ पे कोई यानी दुर्दशा होगी, इतनी सो नहीं सकते। बरसात के दिन में तो रात भर तो सोती नहीं होंगे यहाँ के नागरिक। ना संडास की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। वो टैंकर आते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं, न तो पीने का पानी 1 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से गुंडी से पानी लाना पड़ता है। तो यानी शहर में रहने के बाद नागरिकों की ये स्थिति है कि सिटी में रहने के बावजूद भी इन्हें 1-1, 2-2 किलोमीटर पीने के पानी के लिए 1-1, 2-2 किलोमीटर का रुख करना पड़ता है। आइए, कुछ भी और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? रुखसाना शेख। पिछले कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 27 साल से रह रहे। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सभी समय के करे, कुछ पानी नहीं, कुछ नहीं, संडास नहीं, बाथरूम नहीं, पानी इतना ही होता। कोई लीडर कोरोना, इतना बड़ा कोरोना गया, कोई लीडर आके नहीं देखा। ये बताओ गरीबी की कैसी काटेंगे हम लोग? ये बताओ ना, कैसी काटेंगे? ये इधर बिल्डिंग बन गई, इधर बिल्डिंग बन गई। हमारी झोपड़ापट्टी इतने सालों से पड़ी है, ना कोई लीडर ने आता है, ना कोई आता है। लीडर आता है, बिल्डर आता है तो उसको उचका के भेज देते। क्या करेंगे ये बताओ, किसके पास जाएंगे? जो बिल्डिंग का जो स्थिति दिख रही है अभी, जो पुरानी मॉडल मिल चाल के नाम से ये फेमस है, तो ये इस तरीके से दिख रही है कि इसकी मिट्टी भी जो है वो खिसक रही है। कि रात में नींद किस प्रकार से लेते हो? नींद आती है रात में? ये इनकी बच्ची दब गई थी, कोई लीडर ने आके नहीं देखा। कोई एक ना लीडर आता है, ना कोई आता है, ना कोई बिल्डर आता है। तो करना तो क्या करना, आपने खुद ने बिल्डिंग बनाना क्या? ये बताओ। क्या कहना चाहोगे? यहाँ कितने सालों से रह रहे हो आप? हम 27 साल से रह रहे हैं यहाँ पर और हमारे को बहुत ही भयंकर समस्या है, लेकिन कोई ने आज तक हल नहीं किया है, इसलिए हमने उम्मीद छोड़ दी है। क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमको पानी की सुविधा नहीं, हमको लैट्रिन की सुविधा नहीं है, हमको ऊपर छत नहीं है, हमने अपने हाथों से टीन लगवाए है।
और उसी में हमारे परिवार लेकर के हम गुजारा कर रहे तो हैं। जब चुनाव के समय में यहाँ पर जो नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, वो आपसे क्या वादे करके जाते हैं? यही कि हम आपकी समस्या सब हल कर देंगे, और अभी तक तो हल हुई नहीं है। बस यही है हमारा कहना। जिस प्रकार से आपने बताया है कि यहाँ पर बाथरूम की समस्या नहीं है, बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं मिलता है, क्या कहना चाहोगे? हमको सुविधाएं मिलना चाहिए, और हमारे को जो वादा किया है बना के मिलेगा तो हमको बना के मिल जाना चाहिए। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमारा मिल 2003 में बंद हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था क्या आपको हम मकान बना के देंगे यहाँ पे, ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ था। और हम 2003 में मिल बंद हो गया, उसके 20 साल पहले से यहाँ पर रह रहे हम। यहाँ पे सब सुविधा नहीं है, पानी के लिए तरसना पड़ता, कभी कोई मर जाएंगे इसके लिए तरसना पड़ता। यहाँ की चाल शिकस्त हो गई पूरी, और हमारे साथ एग्रीमेंट करके धोखेबाजी कर रहे हैं। कहीं कहीं विकास तो कर दिए जाते हैं, लेकिन विकास का मेंटेनेंस करना कहीं ना कहीं सरकार भूल जाती है, तो भविष्य में यही विकास विनाश का रूप ले लेता है। क्या कहना चाहोगे? इसके लिए हम बहुत मजबूर है, गरीब लोग हैं। यहाँ पे 2-4 बार एक्सीडेंट हो गए, कई लोग मरते मरते बचे हैं, फिर भी यहाँ के लोग आश्वासन देते हैं, लीडर लोग, पर कुछ करते नहीं है। हम बहुत मजबूर लोग हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर जिंदगी और मौत के बीच में झूला झूल रहे हैं मॉडल मिल चाल के वासी। और भी कुछ लोग हैं मौजूद हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर यादव। क्या क्या समस्या है यहाँ सभी समस्या है सर, अब परेशान है। यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा नहीं है, कैसे भी रह रहे हैं। आपने इस बात को लेकर अपने जनप्रतिनिधि को, अपनी सरकार को, अपने आमदार को, अपने खासदार को कभी इस मामले में शिकायत की है? हाँ किए। क्या कहना है उनका? वो देंगे बोले, गडकरी साहब थे, देंगे बोले, और नहीं दिए अभी तक। वोटिंग करते हो, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हो आप? हाँ चुनता हूँ ना। तो क्यों अब तक क्या कारण लगता है कि जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुन पा रहे? अब पता नहीं सर, क्यों नहीं चुन पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। बड़े लोग हैं वो लोग, हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब की आवाज़ कहाँ जाती सर। तो कुल मिलाकर ये भाई साहब का ये कहना है कि देश का अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील भारती। क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे समस्या तो बहुत है, संडास का है, पानी का है, टैंकर आता है उससे ही गुजारा करा जा रहा है कॉरपोरेशन के द्वारा। और हम यहाँ से उसमें भी झगड़े होते हैं, एक को मिलता है एक को नहीं मिलता, नहीं मिला तो उसके लिए भी आपस में बुराई होती है। और यहाँ पे हमारी खुद की पैदाइश है, पैदाइश होने के बाद में भी आज हमको अगर कहीं हमारा कुछ है नहीं यहाँ पे नागपुर शहर में प्रॉपर्टी, तो हमको यहाँ से सबूत देने के लिए भी 20 साल का 25 साल का, जबकि हमारी पैदाश है वो लेके जाओ तो यहाँ का बोलते हैं तुम्हारा ये नहीं, अभी का आधार कार्ड दिखाओ। अरे अभी तो अब भी आधार कार्ड बना है। ये सब दुनिया भर की समस्या, फिर भी हमारे को सबूत देना पड़ रहा, और हमारी चाल का कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है, और होने की संभावना भी नहीं दिख रही। बिल्डर भी घुमा रहा है हमारे को क्या। और यहाँ जो कुछ नेता है, कभी बोलते इसके भी कारण से हो रहा, कभी उसके कारण से हो रहा, हमारे ही इसमें फुट गिरा के वो अपनी राजनीति खेला जा रहा है। और जो करने जाता है उसी को ऊपर में आरोप लगाया जाता है कि तुम कर रहे। अभी हम मीडिया में आए तो हमारे को ये डर है कि कल चाल ना गिर जाए, क्योंकि मीडिया में आने के बाद में पेपर में आता है, मीडिया में आता है तो चाल टूटने का डर हमको बैठ जाता है, क्योंकि बुलडोजर आता है नगर पालिका के तरफ से। ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसलिए सामने कोई नहीं आता। हमारी जनता है, हमारे बेचारे सब यहाँ पे 340 घर है, यानी परिवार रहता, फिर भी वो आना चाहते तो आने के बाद ये डर के मारे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे सामने में कि कल बुलडोजर आ जाएगा तो हम करेंगे क्या, हमको वंचित रहे हो जाएंगे। आज जो गरीबी अधीन है, रोज़ कमाते रोज़ खाते रहने के बाद में भी हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये हमारी समस्या हमको मालूम है। मीडिया बोल नागपुर बोल इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा यही मकसद है कि धरातल में पड़े अधूरे कार्यों को सरकार पूरा करे, ताकि आने वाले समय में किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत समस्या है साहब यहाँ पर, संडास बाथरूम पानी की। क्या लोग देखिए तो घर ऐसे शिकस्त हो गए कि कब गिरता, ये ऐसा दिल में दहशत होगी हमारे लोगों की कि कब गिर जाए हमारे आंख पर और कब हमारा ये हो जाए। छोटे छोटे बच्चे ले लेके रह रहे हैं हम यहाँ पर कम आते सालों से। पानी के लिए जाओ टैंकर पर झगड़े होते, पानी के लिए लैट्रिन के लिए जाओ वहाँ पर बिल्कुल ये है
समझे कि नहीं, बहुत समस्या है। बेचारे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, क्या हाथ मजदूरी करने वाले बेचारे दिन भर कमाएंगे कि ऐसे थोड़े के उनके पास मकान की भी बेचारों की ये नहीं है, कहाँ जाएंगे देखेंगे। तो बस ये हमारी समस्या है कि हमको मकान मिल जाए। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी आता, पानी गिरता रूमों में, चालों में हमारे, और कई दिन से हर नेता यही बोलता है कि काम हो जाएगा, काम करेंगे हम, पर कोई करता नहीं। यहाँ पानी भी नहीं मिलता और पूरी चाल भी पूरी खस्त हो गई, टूट गई है। किसके आंखों पे गिरती, कुछ कम ज़्यादा होता है तो भी बेचारे पब्लिक रह रही है कैसी भी, और यार रोजगार भी नहीं है। मॉडल मिल चाल के जो वासी है वो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। क्या कहना चाहोगे, क्या आपने अपने जनप्रतिनिधियों को कभी इसकी शिकायत की है? किए, पर किसने ख्याल नहीं दिया हमारे को, कोई सरकार रो अभी तक किसने ख्याल नहीं दिया। और हमारे चाल वाले को तो कारपोरेशन वाले भी नहीं बोलते सीधा। जिस तरीके से इस इलाके में बाथरूम की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, क्या लगता है ये शहर है या गाँव? ये शहर भी नहीं बोला जाता ना गांव भी नहीं बोला जाता। ये जो जंगल में लोग नहीं रहते क्या, वो बोला जाता है इनको। जंगल में जो आदिवासी लोग रहते ना, उससे भी बेहतर है। वो तो भी मांस खा के पेट भरते, हमारे को अनाज भी नहीं मिलता यहाँ, और पानी भी नहीं मिलता है बराबर। क्या अपने प्रशासन को, अपनी सरकार को क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहते हो, अभी तक वो बना के देते, बोले हर आदमी बोलता बना के देंगे बना के देंगे। अब कोई भी नेता है हम बना के देंगे, कांग्रेस वाला रहो, बीजेपी रहो और कोई सरकार रहो, सिर्फ आश्वासन देते। मिल बंद होने में 2003 में मिल बंद हुआ है हमारा, अभी तक समस्या हल नहीं यानी सरकारों के आश्वासन सुनते सुनते ये आपकी कौन सी पीढ़ी जा रही है? अभी ये चौथी पीढ़ी है हमारी, चौथी पीढ़ी है। 3 पीढ़ी तो गुजर गई, मर गए लोग, हमारे पिताजी, हमारे आजे बीजे सब है। मेरी भी 53 साल की उम्र हो गई, और मेरे बच्चे बरोबर के हो गए, उनकी भी शादी विधि हो गई है। हमारा जीवन ऐसे ही जा रहा है पूरा। और भी कुछ स्थानीय नागरिक हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना गुजर बसर, अपनी ज़िंदगी को इस बदहाली में कैसे जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं आप? क्या है यहाँ जो समस्या है उसके बारे में तो कोई नेता वगैरह कोई ध्यान नहीं देता है। और जहाँ तक के हमारा मॉडल मिल में जो हम काम करते थे लोग, मॉडल मिल बंद हो गई है और सरकार ने टेंडर निकाला है। टेंडर निकालने के बाद मुंबई के बिल्डर ने उन्होंने टेंडर ख़रीदा यहाँ का, और 2007 में एग्रीमेंट करवाए उन्होंने, और अभी तक के उन्होंने बना के नहीं दिए। तो क्या कारण है, कब तक बनाएं, जबकि हमारी जो 150 साल पुरानी ये चालें हैं ये जर्जर हो चुकी है, कई बार गिर चुकी है, कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। लेकिन इस बात को कोई भी ना कहीं पर कंप्लेंट ली जाती है ना कुछ नहीं ली जाती है। हम वही के वही वो बात ये कर लेते, लेकिन हमारे साथ कोई नेता ध्यान नहीं देता और कोई हमारी समस्या को कोई ये भी समझाता नहीं। तो क्या समझे हम। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का एक सपना था कि झुग्गियों में रहने वाले को खुद का मकान बना कर दिया जाए। अब तक ये सपना हमें अधूरा नजर आ रहा है। क्या कहना चाहोगे? सच्चाई है कि अभी तक के हम तो झुंगी में नहीं, हम तो यहाँ के मिल के कामगार हैं और ये कोई अतिक्रमण भी नहीं कर चुके। ये तो हमारे तीसरी चौथी पीढ़ी है यहाँ पर जो हमारी यहाँ बीत चुकी है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं दे रहे। हमको मकान बनाने का एग्रीमेंट कर चुके हैं, फिर भी हमको हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है। ना हमारा मकान बना के दे रहे हैं, ना हमारी समस्या को दूर कर रहे हैं। तो हम कैसे जी रहे हैं, हमको मालूम। शाहीन शेख पिछले कितने सालों से? 40 साल से। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये सभी लैट्रिन, बाथरूम, नाली साफ नहीं होती, गटर भरे हुए, सब मच्छर कीड़े, सब बच्चों को लेके वैसे रहते हम लोग उसके अंदर में। परेशानी बहुत, रोज़ कमाने खाने वाले इंसान को रईस लोग नहीं है। कुल मिलाकर आज़ादी के 75 सालों में हमने घरों घरों तक शराबें तो पहुंचा दी, लेकिन पीने का साफ पानी अब तक नहीं पहुंचा पाए। यही स्थिति आज हमें मॉडल मिल चाल में भी देखने को मिल रही है। बहरहाल बोल नागपुर बोल में मेरे साथ इतना ही। इसके बाद मुलाकात करेंगे किसी अन्य समस्या को लेकर। जब तक मुझे यानी पारस बैसवारे को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ पारस बैसवारे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। Build a radiant you. Build Hair Spa Salon, Makeup Academy and Clinic. Cosmetologist Bobby Bajaj.
हमारे यहाँ एडवांस स्किन ट्रीटमेंट, ऑल टाइप ऑफ लेजर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, पिगमेंटेशन एंड ऑल टाइप ऑफ स्किन ट्रीटमेंट कराई जाती है। ब्यूट हेयर स्पा सलून, मेकअप एकेडमी एंड क्लिनिक। गवर्नमेंट सर्टिफाइड। इसके साथ ही सलून में स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट उपलब्ध है। हमारा पता 42 ब्लॉक बी, यशवंत स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ HDFC बैंक, धनतोली, नागपुर।